उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जारी रेस्क्यू के बीच एक बुरी खबर सामने आई है। पहले खबर आती है कि कुल 57 में से 48 को निकाल लिया गया है। इसी बीच बाकी के 9 बचे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें अब ये बुरी खबर आई है कि 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है। जी हां, रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 लोगों के शव निकाले गए हैं। बता दें कि हादसे के बाद से सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एसडीआरएफ ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। बद्रीनाथ के आगे माणा गांव के पास कल सुबह हिमस्खलन की घटना हुई। इस हादसे में कुल 57 लोगों के फंसे होने की बात सामने आई थी। कई लोगों को कल ही बचा दिया गया था और कई को आज निकाला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहर निकाले गए लोगों में से 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा प्रभावित इलाके का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से सर्वे के साथ ही पीड़ितों से मुलाकात भी की। इसी के साथ पीएम मोदी ने धामी से बात करके राहत और बचाव अभियान की जानकारी भी ली। सुरक्षित बाहर निकाले गए श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस भयावह हादसे के बाद खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में काफी समय लगा। गंभीर घायल 3 श्रमिकों को आर्मी चिकित्सालय ज्योतिर्मठ में इलाज के लिए भेज दिया गया। हादसे के बाद लामबगढ़ में सड़क खोलने की कोशिश के बीच दूसरी टीम को शस्त्रधारा हेलीपैड पर अलर्ट पर रखा गया है। नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया है। एसडीआरएफ ड्रोन की टीम को भी तैयार रखा गया है। कर्णप्रयाग के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ से मलबा गिरने से बंद हुआ था। लगातार हो रही बारिश की वजह से हाईवे को बंद किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह मलबा गिरा हुआ था। हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चमोली जिले में माणा के पास हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर मौके पर जारी राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षित बाहर निकाले गए श्रमिकों का कुशलक्षेम जाना, साथ ही बचाव कार्य में जुटे सैन्य अधिकारियों, प्रशासनिक टीमों से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सरकार संकट की इस घड़ी में प्रभावितों की हर संभव सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन, सेना और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वे लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी क्योंकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहां पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में चूंकि ये जो फरवरी और मार्च का एक समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए और जरूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहां से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहां पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि न हो जहां भी ज्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाए। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। गृहमंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। अच्छा सुना आपने, उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही सीएम धामी बता रहे हैं कि आगे क्या कुछ प्लानिंग की गई है। ऐसे में अब खबर है कि 57 में से 48 को निकाल लिया गया है। इसी बीच बाकी के 9 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और अब खबर ये भी आती है कि 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है। खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।